पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें। हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। और आज हम देखने वाले हैं जो कि रीट भर्ती 2021 है, उसका जो पेपर होता है उसमें 5 खंड होते हैं। और पहला जो खंड होता है यानी पहला जो भाग होता है वह होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, जिसे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो ये पहला भाग होता है जिसके 30 प्रश्न कुल मिलाकर आते हैं। तो इसी पहले भाग से हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमने यूनिट ली है, आज जो यूनिट लेने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं, वो है अधिगम। क्या है? अधिगम। जिसे कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। यानी सबसे पहले हम कवर करेंगे अधिगम को, और अधिगम से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उनको हम एक साथ ही कवर करेंगे। और आपका जो न्यू सिलेबस है, जो अपडेट किया हुआ है, उसमें अधिगम से संबंधित लगभग 4 यूनिट दे रखी हैं। इसमें सबसे पहले भाग में हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना। यानी अधिगम से संबंधित यानी जो भी प्रकरण है उनमें सबसे पहला प्रकरण हम पढ़ेंगे उसका अर्थ और उसकी संकल्पना, यानी द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। यानी अधिगम होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका सामान्य अर्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम सब देखेंगे। अधिगम की विशेषताएं इसमें हम देखेंगे। और संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, यानी अधिगम होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या कहती है, ये हम सब बातें सबसे पहले भाग में हम करेंगे। और तो ये हम लगभग चार यूनिट ऐसे बनेंगी जिसमें हम बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अर्थ एवं संकल्पना पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम तीसरे भाग में देखेंगे यानी दूसरे भाग में देखेंगे इसके साथ साथ अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसके साथ हम दूसरे भाग में देखेंगे अधिगम के सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ, और बारी बारी से हम अभिप्रेरणा देखेंगे, फिर चिंतन देखेंगे, कल्पना देखेंगे, तर्क देखेंगे, और अधिगम से संबंधित जितने भी विषय वस्तु पहले भाग में आती है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि अधिगम होता क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अधिगम होता क्या है। तो ये जो सब बातें की जाएंगी वो एक बालक के संदर्भ में की जाएंगी, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक बालक के संदर्भ में ही हम सब बातें करेंगे, यानी जो भी बातें यहाँ पर की जाएंगी वो एक बालक के रूप में ही लागू होंगी। ठीक है, तो मान के चलते हैं कोई बालक है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं कि अधिगम होता क्या है। जैसे ये कोई बालक है, और छोटा बालक क्या होता है, जब किसी मोमबत्ती को देखता है, मान के चलते हैं यह एक मोमबत्ती उसके पास रखी हुई है और वह इस मोमबत्ती को देख रहा है, यानी एक जलती हुई मोमबत्ती को वह देख रहा है, तो वो बालक क्या करेगा, उसके निकट जाने का प्रयास करेगा, यानी उसके पास जाने का प्रयास करेगा। जब वह उसके निकट जाने का प्रयास करेगा और अपने हाथ से इसको छुएगा, यानी मोमबत्ती को, जलती मोमबत्ती को छुएगा, तो क्या होगा, हम जानते हैं परिणाम क्या आएगा कि उसका हाथ जल जाएगा। क्या करेगा? हाथ उसका जल जाएगा। तो जब बालक को पहली बार पता चला होगा कि जब भी कोई जलती हुई चीज के निकट वह जब जाता है तो उसका हाथ जल जाता है, यानी अपने हाथ को वो पीछे खींच लेगा क्योंकि जल जाएगा। तो उससे यहाँ पर पहला क्या प्राप्त हुआ, एक अनुभव प्राप्त हुआ, यानी पहला एक अनुभव मिला उसे कि जब भी वह जलती हुई चीजों के पास जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो जब दूसरी बार जब वह मोमबत्ती के पास जाएगा तो वह उसके दिमाग में यह रहेगा, ये अनुभव रहेगा, वह उसके दिमाग में रहेगा कि जब भी कोई प्रकाशवान वस्तु होती है तो उससे हाथ जल जाता है, तो वह उस पर जाने उससे हाथ लगाने की कोशिश वह द्वारा नहीं करेगा। और यही क्या है, बच्चा सीख रहा है, इसे कहते हैं लर्निंग। यानी बालक क्या कर रहा है, अपने अनुभवों से सीख ले रहा है, और जो व्यवहार उसने सीखा है उस व्यवहार को वह अपने व्यवहार में क्या बना रहा है, स्थायी बना रहा है।
यानी उसमें एक परिवर्तन देखने को मिला। कि ये तो क्या था, पहला व्यवहार था। पहला व्यवहार क्या था कि वह मोमबत्ती के पास गया और उसने अपना हाथ जला लिया। लेकिन दूसरी बार जब वह मोमबत्ती के पास जाएगा तो उसे हाथ नहीं लगाएगा, तो वो क्या हुआ, इसमें एक नया परिवर्तन देखने को मिला और उसे ही कहते हैं अधिगम। आपकी समझ में आया होगा क्या कहते हैं अधिगम। कि अधिगम क्या होता है कि देखो, एक होता है इसका सामान्य अर्थ। क्या होता है अधिगम का, एक होता है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ क्या होता है अधिगम का, सामान्य अर्थ जो लिया जाता है वो लिया जाता है सीखने से। यानी अधिगम को हम क्या कह देते हैं, सीखना कह देते हैं, यानी लर्निंग। ठीक है, ये सामान्य अर्थ होता है कि बालक सीख रहा है। लेकिन अधिगम केवल सीखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो उसने व्यवहार सीखा है उस ज्ञान को वह अपने व्यवहार में क्या बनाएगा, स्थायी बनाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अधिगम क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है। क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है। यानी अस्थायी परिवर्तन ना होकर क्या है, एक स्थायी है, यानी परमानेंट चेंज। ठीक है, क्या है, परमानेंट चेंज है। यानी जब बालक कोई ज्ञान लेता है, ठीक है, या कोई विषय वस्तु जब वो सीख लेता है या कोई ज्ञान ले लेता है, तो उस ज्ञान का क्या करता है, उसे व्यवहार में क्या बनाता है, उस ज्ञान को स्थायी बनाता है। व्यवहार में क्या करता है, स्थायी बनाने का प्रयास करता है, और इसे ही कहते हैं हम अधिगम, यानी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। यानी अधिगम क्या है, सीखे हुए ज्ञान का, आप द्वारा समझ लीजिए अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, कि सीखे हुए ज्ञान का अपने व्यवहार में क्या बनाना, स्थायी बनाना। यानी सीखा हुआ जो व्यवहार है उसे, यानी सीखा हुआ जो ज्ञान है उसे अपने व्यवहार में स्थायी बना लेना, और उसमें क्या देखने को मिले, एक स्थायी परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, उस व्यवहार के द्वारा, यानी उस ज्ञान के द्वारा उसमें जो भी एक स्थायी, उसके व्यवहार में जो भी स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है उसे कहते हैं अधिगम। तो आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि अधिगम की जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं हैं, वे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक, प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम को डिफाइन करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सार्टेन। कौन है, सार्टेन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताई अधिगम की परिभाषा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन होने वाले, आपको ध्यान देना है, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन, क्या, व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी सार्टेन ने बताया कि जब भी बालक क्या करता है, बालक के सामने नए नए अनुभव आते हैं, यानी प्रतिदिन वह नए नए अनुभवों का संग्रह करता है। यानी प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण उसके व्यवहार में क्या आता है, आने वाला एक स्थायी परिवर्तन। यानी जब वह अनुभवों का संग्रहण करता है तो उसके द्वारा, यानी वह क्या करता है, अनुभवों को संचित करता है, और उन अनुभवों के द्वारा उसके व्यवहार में हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। और वह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। अगर अस्थायी परिवर्तन है, देखो ध्यान से समझना, अधिगम क्या होता है, अगर प्रश्न में ये आ जाए कि अधिगम है और 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि स्थायी, अस्थायी या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कहां लगाना है, स्थायी पे लगाना है। यानी अधिगम क्या होता है कि स्थायी परिवर्तन होता है। यानी तब तक हम अधिगम नहीं कहेंगे। यानी कोई बालक बार बार वह काम कर रहा है, लेकिन अगर वह व्यवहार, वह जो ज्ञान है वह उसके व्यवहार में स्थायी नहीं हुआ है, तब तक उसे अधिगम नहीं कहेंगे। यानी जो अधिगम होता है वो केवल सीखने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जो सीखा हुआ जो ज्ञान है उसे अपने व्यवहार में स्थायी बनाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मैं आशा करता हूं यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी और आपको इसे नोट भी करना है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण बालक के व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम का जो संबंध होता है वो परमानेंट चेंजेस से ही होता है।
ठीक है। टेम्परेरी जो चेंजेस होते हैं उसे अधिगम हम नहीं कह सकते। जो परमानेंट चेंजेस उसके व्यवहार में होते हैं केवल उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, या जिसे लर्निंग कहा जाता है। तो ये थे सार्टेन। सार्टेन के बाद और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने क्या बताया? आज हम केवल 2 परिभाषाओं को ही पढ़ पाएंगे, बाद में हम इसको और भी बढ़ाएंगे। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने क्या कहा था कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। ठीक है। यानी वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान, यानी बालक जो भी नवीन ज्ञान ग्रहण करता है, यानी न्यू नॉलेज जो ग्रहण करता है, एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यानी वुडवर्थ ये कहते हैं कि नया ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी बालक क्या करता है, नवीन प्रतिक्रिया, ये जो रिस्पॉन्स होती हैं उनका क्या करता है, अर्जन करता है, यानी उन्हें ग्रहण करता है, यानी अपने व्यवहार में उसे स्थायी बनाता है। तो नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ये कहा वुडवर्थ ने। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी 2 परिभाषा आपको याद रखनी है। सार्टेन ने क्या कहा था कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है, अधिगम है, यानी लर्निंग है। ठीक है। तो इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं। 2 बातें क्या समझ में आती हैं? अगर हमसे यह पूछ ले कि इनमें से अधिगम की विशेषता है, मान लीजिए यह प्रश्न आ जाए आपके सामने कि इनमें से अधिगम की विशेषता है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी विशेषता आ रही है। देखो, पहली परिभाषा हम देखते हैं। पहली परिभाषा क्या कहती है कि नए नए प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण, ठीक है, आने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी सबसे पहली बात क्या है, अनुभव। ठीक है। यानी अधिगम किससे जुड़ा हुआ है, अधिगम यानी अधिगम है वो अनुभवों से जुड़ा हुआ है। यानी आपको याद रखना है केवल अनुभवजन्य परिस्थितियां। ठीक है। पहली विशेषता क्या हो गई अधिगम की, केवल अनुभवजन्य परिस्थितियां, केवल अनुभवजन्य परिस्थितियां केवल अनुभवजन्य परिस्थितियां अधिगम के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। सबसे पहली विशेषता आपको ये याद रखनी है। यानी अधिगम केवल किन परिस्थितियों में होता है, अनुभवजन्य परिस्थितियों में ही होता है। यानी अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज होती है, यानी सामान्य परिस्थितियों में अधिगम नहीं होता। अधिगम केवल अनुभवजन्य परिस्थितियों में होता है, यानी जहां बालक को अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है। बालक को जब अनुभव प्राप्त होता है वहीं पर वो क्या करता है, अधिगम करने का प्रयास करता है। ठीक है। और अधिगम एक पूरी प्रक्रिया होती है, ये नहीं होता कि अधिगम हो गया। अभी हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताओं में कि अधिगम कार्य व उत्पादन दोनों है। अभी हम बात करेंगे अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली क्या होती है, यह प्रक्रिया होती है। इसको हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली विशेषता आपको याद आने वाली है, जो कि पहली परिभाषा जो कि सार्टेन ने दी, उससे यह स्पष्ट होता है कि अधिगम है वह केवल अनुभवजन्य परिस्थितियों में ही होता है। यानी अधिगम विशेष परिस्थितियों की क्या होती है, उपज होती है। ठीक है। और दूसरी विशेषता यह आती है इन दोनों परिभाषा से कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन है। ये 2 बातें हम सीखने वाले हैं। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ठीक है। जो कि सार्टेन की परिभाषा भी कह रही है
के प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंजेस, उसी को क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। तो ये दो बातें आपको और याद रखनी है, और वो दो परिभाषाएं जो आपको बताई गई हैं वो भी आपको याद रखनी है। एक वुडवर्थ के द्वारा दी गई, एक दी गई सार्टेन के द्वारा। अन्य जो मनोवैज्ञानिक हम पढ़ेंगे, गिलफोर्ड पढ़ेंगे, क्रो एवं क्रो पढ़ेंगे, स्किनर पढ़ेंगे। तो आने वाले लेक्चरों में इस अधिगम को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। तो यह लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जो भी रीड से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो इस चैनल पर आपको शेयर की जाएंगी। और जो टेलीग्राम जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और उसके द्वारा ही आपको जो नोट्स होते हैं, हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।